माधवपुर गांव में जगन और मोहन नाम के दो लड़के थे। दोनों बचपन से अनाथ थे। उनका पिता माता नहीं थे। वो लोग एक हादसे में अपना जान गंवाया था। जगन और मोहन के पास एक घर और एक खेती के अलावा कुछ भी नहीं था, कोई रिश्तेदार भी नहीं। बड़ा बेटा जगन बहुत ही आलसी था। हमेशा मंदिर जाके भगवान को प्रणाम करके अमीर होने का वरदान मांगता था। वहाँ पे जो प्रसाद मिलता था उसे खा के दिन भर वहीं सो जाता था। लेकिन छोटा बेटा मोहन बहुत ही परिश्रमी और चालाक था। वो मुफ्त का खाना छोड़ के अपने खेतों में काम करता था और फसल में जो लाभ होता है वो दो भाइयों में बांट देता था। बड़ा भाई को भी हिस्सा इसीलिए देना पड़ता था क्योंकि वो भी उस जमीन का आधा मालिक है। ऐसे ही दिन बीतता गया। कुछ दिन बाद जगन और भी आलसी हो गया। हर बात में भगवान को पुकारता था, कभी बारिश के लिए तो कभी गर्मी के लिए। उससे ये लगता था कि उसकी वजह से वो सब कुछ हो रहा है। छोटा भाई मोहन ने समझ गया ऐसे चलेगा तो एक दिन ये बहुत ही आलसी हो जाएगा, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद वो अपने बड़े भैया के पास जाके बोलता है कि अब फसल की 70 भाग मुझे मिलेगा और 30 भाग तुमको, क्योंकि सारे काम मैं करता हूँ। ये सुन के जगन ने बोला, और मैं जो दिन रात भगवान को प्रार्थना करता हूँ वो कुछ नहीं, इसलिए आधा मेरा और आधा तेरा। ऐसे दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हुआ और दोनों भाइयों ने ये फैसला किया कि मुखिया के पास जाएंगे और वो जो फैसला सुनाएंगे वही होगा। दोनों ही गांव की मुखिया के पास गए। मुखिया जी ने सब कुछ सुनकर कहा, सुनो सुनो, तुम दोनों को मैं एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो एक कठिन कार्यों को कर लेगा वही लाभ का ज़्यादा हिस्सा पाएगा। बोलो, तुम्हें मेरा ये न्याय मंजूर है? तैयार हो? ये सुन के दोनों ने बोले, हाँ मुखिया जी, हम तैयार हैं। फिर मुखिया जी दोनों को 2 बोरियां दे के कहा, इन बोरियों में कंकड़ मिलाया हुआ चावल है। कल सुबह तक चावल अलग और कंकड़ अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों का काम देखकर विचार करूँगा, ठीक है? जगन और मोहन बोरियां उठाकर ले जाते हैं। जगन बोरी को मंदिर में रख देता है और मन ही मन में सोचता है, ऊपर वाले आपका आशीर्वाद रहा तो सब संभव होगा। ये फिर से साबित हो जाएगा। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले। पर मोहन रात को दिया जलाकर चावल और कंकड़ अलग करने लगा। जगन ऊपर वाले के लिए बोरे रखकर सो जाता है। जैसी सुबह हुई, मोहन ने बोरे के चावल और कंकड़ जितना चुन पाया अलग अलग करके मुखिया जी के पास ले आया। हुजूर, पूरा संभव तो नहीं हो पाया, कुछ बाकी है। फिर मुखिया जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। हे, जगन क्या करता है अभी देखना है, उसके बाद विचार करूँगा। उधर जगन ऊपर वाले पर भरोसा करके बोरियों को उठा के मुखिया के पास उपस्थित हो गया। मुखिया जी ने पूछा, तुम क्या पूरे बोरे के चावल चुन के लाए हो? जगन ने हाथ जोड़ के कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने सारे काम ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। देखिए मुखिया जी, उनका आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त होगा, देख लीजिएगा। मुखिया जी ने कहा, अच्छा, तो तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर वाले के ऊपर निर्भर किए। अच्छा, तो मैं देखूं जरा तुम्हारा ऊपर वाले ने काम सही किया है या नहीं किया है। हा। खोलो खोलो, तुम्हारी बोरिया को खोलो। उसमें जैसे कंकड़ भरे हुए थे ठीक वैसे ही अभी भी है। तब मुखिया जी ने हंसकर कहा, हे, ऊपर वाले ने सबको दोनों हाथों दिए हैं काम करने के लिए, यही उनका श्रेष्ठ दान है।
वह उन्हें ही आशीर्वाद करते हैं जो परिश्रम करते हैं। समझे ना कुछ? इसीलिए मोहन के परिश्रम से ही तुम्हारी फसल हुई है। तुम कोई परिश्रम नहीं किया है। हा 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 हा। इसीलिए लाभ का ज़्यादा हिस्सा मोहन को ही मिलेगा। जगन सब समझ गया। उससे क्या भूल हो गई है, वो सब कुछ अच्छे से समझ गया। मुखिया जी ने फिर उससे कहा, जगन, अगर तुम मोहन से हाथ मिलाकर काम करते तो फिर तुम्हारी फसल और ज़्यादा अच्छी होती और ज़्यादा उपार्जित कर पाते। हा 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 हा। उसके बाद जगन और मोहन अपने ज़मीन पर परिश्रम करने लगे और उस वर्ष और ज़्यादा फसल हुई, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और फिर उनके बीच हिस्सा और बंटवारे को लेकर विवाद नहीं हुआ।